ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नया सवेरा में। और खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से आ रही है, जहां माहौल बिगड़ने वाले लोगों में शामिल कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, और इसमें कई सारे नाम भी शामिल हैं। इनमें सलमान नामक उपद्रवी समेत अन्य को नामजद किया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश और पहचान भी की जा रही है। इसके अलावा महसी चौकी इंचार्ज और हरदी थाने के प्रभारी हटाए गए हैं। कल रात डीआईजी अमरेंद्र सिंह ने एसपी के साथ घटनास्थल का दौरा भी किया था। और इस दौरान भीड़ के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के बीच एक लंबी बातचीत चली है, जिसके बाद सभी लोग रास्ते से अब हट गए हैं और मूर्तियों के विसर्जन का सिलसिला फिर शुरू हुआ। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के महसी में माहौल बिगड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश भी दे दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। दरअसल विसर्जन के दौरान हुए बवाल में 2 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें से 20 साल के राम गोपाल की मौत हो गई, जबकि 30 साल के राजन घायल है और जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। जी, महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए, उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पे जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया। पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है। विकास सिंह जुड़ गए लखनऊ से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे, अभी बहराइच के इस इलाके के क्या हालात हैं? इसके साथ साथ पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी सख्त कदम उठाने की कार्रवाई करने के आदेश भी जारी कर दिए। जी बिल्कुल, अगर ताजा स्थिति की बात करें कि रात में ही पुलिस अधिकारियों की बात हुई थी तमाम सारे लोगों के साथ, जिसके बाद प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया था और अब फिलहाल आप सुबह तक सारा विसर्जन का जो कार्य होता है वो संपूर्ण हो चुका है। वहां पर दुर्गा प्रतिमाओं का जो विसर्जन था अब वो पूरा हो चुका है। अब रही वो पुलिस की कार्रवाई की बात, पुलिस ने कल ही तकरीबन 25 से 30 लोगों को हिरासत में ले लिया था और जो मुख्य आरोपी था इस घटना का सलमान, उसके सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उन लोगों की पहचान की जा रही है जो इस घटना में गोली चलाए और जो उस घटना में पत्थरबाजी की। उनकी पहचान के लिए अलग अलग टीमें पुलिस ने गठित कर दी हैं। उन टीमों को जो लोग संदिग्ध पकड़े गए हैं 25 से 30 लोग, उनसे बातचीत करके उनसे जानकारी करके कि वो लोग कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ छुप सकते हैं, टीमों को रवाना किया गया है और निश्चित रूप से वो सारे उपद्रवी जो इस घटना में शामिल हैं उनको पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए कार्रवाई जो की जा रही है, जल्द से जल्द वो लोग पुलिस की गिरफ्त में ही होंगे। और सीएम योगी ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया था, जैसा कि आपने बताया, कि सारे उपद्रवी पहचाने जाएं और किसी भी प्रकार से उनको बख्शा ना जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। ये पूरे प्रदेश के लिए सीएम योगी ने बात कही थी कि अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसी छोटी मोटी वारदात की घटनाएं हुई थी, तो दुर्गा मूर्ति के विसर्जन पे कहीं कहीं जो घटनाएं हुई थी। बहराइच में इस बड़ी घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आला अधिकारी मौके पे पहुंचे। देर रात वहां डीआईजी, एसपी समेत तमाम सारे पुलिस बल वहां पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया, लोगों से बातचीत की, माहौल को शांत किया और प्रतिमाओं को विसर्जन जिसके बाद से शुरू हो चुका है। अब पुलिस की सबसे बड़ा टारगेट यही होगा कि इस घटना में जो शख्स शामिल है उनकी पहचान कर उनको पकड़ा जाए, उनको सजा दिलाने का काम किया जाए। इसके लिए पुलिस की टीमें रवाना हो चुकी हैं वहां पर और जल्द से जल्द पुलिस उन लोगों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि पुलिस ने रात को ही उन टीमों को रवाना कर दिया, अलग अलग टीमें गठित की थी उन सारे लोगों को पकड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस जब ये दुर्गा विसर्जन का निकल रही थी प्रतिमा वहां से, जब मुस्लिम बाहुल्य इलाके से गुजरी, तो जिस घर से ये पथराव हुआ था उसकी आइडेंटिफाई हो चुका है, सलमान का घर है वो। तो सबसे बड़ी बात है कि उन सब लोगों को पकड़कर उनसे जब पूछताछ की जाएगी कि कौन अंदर था, फायरिंग किसके हाथों हुई है, ये सारी चीजें जो है पुलिस की जानकारी में आ जाएंगी। और निश्चित रूप से जो घायल है विकास, अभी उनके हालत कैसे है? क्या उनकी हालत सुधरती हुई नजर आ रही है? इस पूरे मामले में, इस हिंसा में जो भी लोग घायल हुए हैं, उनकी अभी कहाँ इलाज चल रहा है और उनके हालात कैसे हैं अभी?
बिल्कुल। इस घटना में तकरीबन 15 लोग के आसपास इसमें घायल हुए थे इस पथराव में, जिनमें से इलाज के लिए कुछ लोगों को महसी में तहसील में ही रखा गया था अस्पताल में, और बाकी लोगों को मेडिकल कॉलेज बहराइच में ले आया गया था। फिलहाल बाकी की स्थिति वहां पर ठीक है, लेकिन एक शख्स की दुखद मृत्यु हो जाने के कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त हुआ था, लेकिन प्रशासन की मध्यस्थता के कारण अब लोगों को समझाया गया है कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी और इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसके सख्त निर्देश दिए हैं। लोगों को इस बात की जानकारी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है। उसके बाद से ही प्रतिमाओं का विसर्जन एक बार फिर से शुरू हो चुका सुचारू रूप से, जो अब संपूर्ण हो चुका है। पुलिस की कार्रवाई आगे की जारी है फिलहाल। जी विकास, जिस तरीके से आपने बताया कि नामजद कई सारे आरोपी हैं, लेकिन उसमें मुख्य तौर पर सलमान का नाम सामने आया है, और साथ ही सलमान के अलावा और कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो उपद्रवी के तौर पर नजर आ रहे हैं जिनका नामजद किया गया है। इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में क्या अभी तक किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी हुई है? देखिए, पुलिस ने 25 से 30 लोगों को हिरासत में कल रात में ही ले लिया था। अब उनसे पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है, कौन कौन लोग शामिल हैं। तो पुलिस निश्चित रूप से उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहती है जिन लोगों ने गोली चलाई। गोली किस शख्स ने चलाई, इस बात की पहचान करना अभी बाकी है। वो असलहा कौन सा था? पथराव तो किया गया है, उसमें काफी ज्यादा लोग घायल हुए। पथराव के बीच में गोली फायर करना, ये सबसे बड़ी बात होगी। वो सलमान से ही पता चल पाएगा कि क्या वो शख्स सलमान ही था या अन्य कोई शख्स वहां पर मौजूद था, क्योंकि इस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से जब ये प्रतिमाओं का विसर्जन निकला है उसी दौरान ये हादसा हुआ है। और निश्चित रूप से इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में काफी ज्यादा तनाव व्याप्त हो गया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें आसपास के पूरे क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। वहां पर काफी पुलिस बल मौजूद वहां पर तैनात कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई घटना होती है, कोई तनाव होता है, व्याप्त होता है, तो उस पर नियंत्रण किया जा सके। और पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। पूछताछ के बाद हो सकता है अभी दोपहर बाद पुलिस अधीक्षिका एक बार फिर से जानकारी दे इस पूरे मामले की। जी विकास, तो आप इस मामले पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।